बंधु राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और इस फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो है आज हम देखेंगे जून 2002 का प्रश्न पत्र। इससे पहले के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको हमने देखा है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो जाकर देखें, और यदि देख लिया है उनको तो आगे आने वाली वीडियोस भी, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी है, क्योंकि अभी तो हम करवा रहे हैं फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन, तो हम करवाएंगे ही पूरा, जितना भी पेपर हुआ है सारा करवाएंगे। इसके बाद आपकी जो विस्तृत विश्लेषण प्रश्न पत्र का चल रहा है वो तो चलेगा ही। विस्तृत विश्लेषण में हमने जो है हम पीछे से विश्लेषण अर्थात 2025 से लेकर जितने भी परीक्षाएं हुई हैं तो 2025, 24 इस तरीके से करके हम पीछे से घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। और ये फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी जो है ये हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो इन दोनों का लाभ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और हाँ, हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में इसका नाम इसलिए ऐसा दिए है क्योंकि इसमें हम केवल प्रश्न और उत्तर देखेंगे। यदि आपको विश्लेषण चाहिए तो आप विश्लेषण वाली प्रश्नोत्तरी हमारी देखें, प्लेलिस्ट में है और डेली बेस पे तो आपको मिलेंगी ही। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है इसमें से, तो इसमें से अंतरिक्ष स्थानीय देवता आपके इंद्र हैं। कवि क्रतुः उपाधि किस देवता की है? तो कवि क्रतुः उपाधि आपकी जो है अग्नि देवता की है। नवम मंडल के देवता आपके सोम हैं। मैत्रायणी शाखा किस वेद से संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। केनोपनिषद संबंधित है आपका सामवेद से। यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? तो यम यमी संवाद सूक्त आपका ऋग्वेद में है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का समय क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का समय आपका 600 BC है। निरुक्त का अंग क्या है? तो क्षमा कीजिए, निरुक्त अंग किसका है? तो वेद का। वेदांगों के अंतर्गत 6 जो वेदांग है उसमें निरुक्त आता है, तो निरुक्त इसलिए आपका वेद का अंग है। सांख्य कितने प्रमाण मानता है? तो सांख्य आपके 3 प्रमाण मानता है। सत्कार्यवाद के हेतु कितने हैं? तो सत्कार्यवाद के हेतु आपके 5 हैं। षोडश गणों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो षोडश गणों की उत्पत्ति आपके अहंकार से हुई है। अद्वैतवादियों के अनुसार जो है प्रमाण हैं, तो अद्वैतवादियों के अनुसार प्रमाण आपके 6 हैं। पंचकोश हैं। पंचकोश आपके जो है विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय और आनंदमय, ये पंचकोश हैं आपके। और 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि साधन चतुष्टय की संख्या कितनी है? तो जैसा कि नाम से ही विदित है कि साधन चतुष्टय, तो साधन चतुष्टय की संख्या 4 है। अज्ञान आपका क्या है? तो अज्ञान आपका व्यष्टि तथा समष्टि है। पट का समवायी कारण क्या है? पट का समवायी कारण आपका तंतु है। सन्निकर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो सन्निकर्ष आपके 6 प्रकार के होते हैं। तर्क भाषा अनुसार अनुमान होता है, तो तर्क भाषा के अनुसार अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है? तो तर्क संग्रह के अनुसार कर्म का लक्षण आपका है चलनात्मकम कर्म। कारक होते हैं, कारक कितने होते हैं? तो कारक आपके जो है 6 होते हैं। उपधा संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा जो है वो आपके अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अलो अंत्यात पूर्व। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है? तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र आपका वृद्धिराज दैच है।
वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि होती है, संज्ञा वृद्धि रादैचे सूत्र से होता है। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो तक्तवतु निष्ठा। न और वा की संज्ञा होती है, तो न और वा की आपकी जो है विभाषा संज्ञा होती है। षष्ठी विभक्ति संबंधित है, तो षष्ठी विभक्ति आपके संबंध मात्र की विवक्षा से संबंधित है। द्विकर्मक धातुओं में होती हैं कौन सी विभक्ति? तो द्विकर्मक धातुओं में आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है इनमें से, तो इनमें से कर्मणि द्वितीय जो है वो आपकी कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है, बल्कि ये द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र है। अधि सिंहस्था साम कर्म का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है हरिः वैकुंठम अधिशेति। अविग्रह युक्त समास है, जिसका विग्रह न हो उसे नित्य समास कहते हैं। स्पर्श वर्णों का समूह क्या है? तो स्पर्श वर्णों का समूह क च ट त प, ये आपका स्पर्श वर्ण का समूह है। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार में आती है? तो संस्कृत भाषा आपकी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार में आती है। बृहत्त्रय के अंतर्गत नहीं आता है, रघुवंशम बृहत्त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद रत्नावली के रचयिता आपके कौन हैं? तो रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन है। पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है कौन? पद लालित्य के लिए आपके दंडी प्रसिद्ध हैं। रुमण्यमान पात्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो रुमण्यमान पात्र का वर्णन जो है वो आपका स्वप्नवासवदत्तम नाटक में है। एक पात्र प्रयोजित रचना कौन सी है? तो एक पात्र प्रयोजित रचना आपकी भाण है। इनमें से आख्यायिका कौन सा है? तो आख्यायिका आपका जो है वो हर्षचरितम है। अब हमें इनका उचित मिलान करना है। हाँ जी, तो यहाँ पर मृक्ष कटिकम शूद्रक का है, उत्तर रामचरितम भवभूति का है, वेड़ी संहार भट्ट नारायण और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो विस्मय। फिर मिलान करने वाला प्रश्न है, तो पाणिनि का क्या है आपका? अष्टाध्यायी है। और पतंजलि का महाभाष्य, अर्थात अ का 2 और ब का 1। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और सायणाचार्य जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखा है, भीमाचार्य जी ने न्यायकोश लिखा है। मम्मट के अनुसार काव्य के प्रमुख भेद हैं, तो मम्मट के अनुसार काव्य के प्रमुख भेद 3 हैं। धीर ललित नायक कौन है? उदयन है। इनमें से रूपक नहीं है, सट्टक, ये उपरूपक है। मुख संधि के कितने अंग हैं? तो मुख संधि के आपके जो है 12 अंग होंगे। हाँ जी, मुख संधि के 12 अंग हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य में प्रमुख रस है, तो वीर रस है शिशुपाल वध महाकाव्य में। इसके बाद रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है, तो भीम आपका नहीं है। संकेत ग्रह किसके साधन है? क्षमा कीजिए, संकेत ग्रह के साधन है 8। मृक्ष कटिकम में
मृच्छकटिक नाटक में विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेय। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी, क्योंकि ये देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने अभी विस्तृत विश्लेषण हम देख रहे हैं, इसके बाद हमें रिवीजन करना है। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी 10-10 मिनट में हमारा एक प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देख पाएंगे। और परीक्षा के लिए तो प्रश्न देखना बहुत उपयोगी है, और ये तो फिर भी ऑफिशियल प्रश्न पत्र है, तो इसका क्या ही कहना। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।